दोहरा दूंगी। नैब ने न्याजी की मंशा पर ये मैच फिक्स किया हुआ है। पिछली पेशी पर जब नैब के फराहम करदा सवालनामे के तफसीली जवाबात जमा कराए गए तो 5 मिनट के अंदर मीडिया रिलीज़ आ गई, प्रेस रिलीज़ आ गई कि ये जवाब नाकाफ़ी हैं। वहाँ कौन सा ऐसा नैब के अंदर सुपर कंप्यूटर लगा है कि जो इतने तफसीली जवाबात का 5 मिनट के अंदर जायज़ा लेकर बता देता है कि ये काफ़ी हैं कि नाकाफ़ी हैं। आज जो तफ्तीश की गई, 2 घंटे शहबाज शरीफ साहब नैब की उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठे और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। तो आज की डिस्कशन क्या इतनी मुख्तसर थी कि 5 मिनट के अंदर उसके हवाले से भी कह दिया गया कि जो जवाब दिए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कौन से ऐसे पाकिस्तान के ब्रिलियंट माइंड्स वहाँ बैठे हैं जो 5 मिनट के अंदर इन तमाम तफ्तीश के मामलात को नाकाफ़ी करार देते हैं। क्या उन कागजात को पढ़ा जाता है? अगर हमने तहरीरी जवाब ना जमा कराया होता, 100 दफ़ा हमारे से पूछते। आज तहरीरी जवाब जमा होने के बाद ज़बानी तमाम जवाबात जो हैं वो तफसील से बयान किए गए और ये मैच इसलिए फिक्स्ड है कि नैब न्याजी के हाथ में एक सियासी आला कार है और जब अदालतों में जाने की बारी आती है और 22 करोड़ के गंदे नाले का इल्ज़ाम लगता है तो हाई कोर्ट में भी सुबकी होती है, कोई सबूत पेश करने के लिए नहीं होते। आशियाना का केस हो, वो चाहे साफ पानी के बाकी मुल्जिमान हो, 56 कंपनियां धरी की धरी रह गई और नैब जब अपील में सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि शहबाज शरीफ का किरदार तो इसमें अच्छा था। कहाँ है सबूत, कहाँ है शवाहिद जिनकी बात की जाती है? क्या जो कागज़ शहजाद अकबर, शेख रशीद और इमरान न्याजी के बाकी हवारियों की तरफ से पेश किए जाते हैं, क्या उनके पीछे कोई हकीकत भी होती है? वज़ीर आज़म हाउस का सेल जिसमें अब बाबर अवान साहब की भी शमूलियत हुई है, ये सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे लगा हुआ है। नैब को ये हिदायत जारी करते हैं और नैब बगैर सबूतों के तफ्तीश कंडक्ट करता है। 2 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक रेफरेंस दायर नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब हिरासत में थे तो असासों का केस खोल दिया गया था, तफ्तीश कर दी गई थी। अब कौन सी ऐसी नई क़यामत आ गई है कि हर रोज नोटिस दिए जा रहे हैं, कोरोना के बावजूद हर रोज बुलाया जा रहा है। हुकूमती अहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ऑपोजिशन के रहनुमाओं को जब गिरफ्तार किया जाता है उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में लिखा जाता है कि अगर ये गिरफ्तार ना हुए तो हमें खदशा है ये सबूत मिटा देंगे। क्या जुल्फी बुखारी, क्या खुसरो बख्तियार, क्या जहांगीर तरीन, क्या ये हुकूमत में बैठे हुए जो हुकूमती ओहदेदारान हैं ये सबूत मिटाने का इख्तियार रखते हैं या अपोजिशन रहनुमा सबूत मिटाने का इख्तियार रखते हैं? इंक्वायरी बाद में की जाती है, गिरफ्तारियां पहले अमल में लाई जाती हैं। मेरा एक और सवाल ये है कि जितने अपोजिशन रहनुमाओं की बेल हुई है हायर कोर्ट से, उनकी बेल ऑर्डर्स के खिलाफ नैब अपील करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पीटीआई के जो चीदा कुछ दाने इन्होंने गिरफ्तार किए, जिनकी बेलें हुई, उनकी बेलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की जाती? क्या ये आईवॉश है? और उनके खिलाफ अगर सबूत मौजूद हैं तो उनके खिलाफ अपील में जाया जाए। मगर क्योंकि ये रोज इमरान न्याजी एक शोशा छोड़ते हैं असल मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, कभी शेख रशीद साहब अपना इल्म नजूम लेके आ जाते हैं, कभी शहजाद अकबर साहब कागजों का पलंदा लहराते हैं, तो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं आपका ये यकतरफा एहतसाब का सिस्टम। और नैब तरमीम की ज्यादा जरूरत हुकूमत को है, क्योंकि आटा और चीनी स्कैंडल और बाकी जो मरियम औरंगजेब साहबा ने बात की, आप पे जो इल्जामात हैं उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं।
ये अलग बात है कि नैब की तमाम तर कार्रवाइयाँ अपोजिशन के लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ सरकारी मद में अगर आप उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स देखें तो एक तवानाई के मंसूबे के हवाले से एक शख्स को नैब में बुलाया गया और ये बात आज शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे की। उन्होंने कहा कि आपने तवानाई के मंसूबे के हवाले से एक शख्स को बतौर गवाह बुलाया और उससे पूछा कि ये शहबाज शरीफ ने इतना सस्ता बिजली का मंसूबा कैसे लगा लिया। उसने कहा जी बिल्कुल सस्ता लगा है, इसमें बचत हुई है, अर्गरेजी हुई है, दिन रात एक करके इसमें बचत की गई है। तो नैब वाले उस शख्स को कहने लगे ये जनरल इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट था या लंडे का प्रोजेक्ट था। ये बात आज शहबाज शरीफ साहब नैब वालों को बता के आए हैं कि आप लोगों को बुला के इस तरह ज़दोकोब करते हैं और इस तरह पूछगछ करते हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स में शफाफियत जो है वो सर चढ़ के बोलती है उनमें भी आप कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रेशराइज करके दबाव डाल के कोई ना कोई झूठी गवाही ली जाए। तो बात यह है कि जो 4 एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पंजाब में लगे, अरबों रुपए की बचत हुई, उसका आज के डॉलर रेट के मुताबिक 300 अरब की बचत है। चिन्योट का खाम लोहे का प्रोजेक्ट हो, उसमें कई सौ अरब की बचत है। मेट्रो बस हमने 3 बनाई 90 अरब के अंदर, और उनकी जो टोटल लागत है वो 70 किलोमीटर पे बेस करके है। आपसे 27 किलोमीटर की मेट्रो बस नहीं बन रही और उसकी लागत 100 अरब से तजावज़ कर गई है। तो नैब क्यों इंक्वायरी नहीं करता? नैब ताखीर से नोटिस क्यों लेता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली जाए और वहां से स्टे ऑर्डर ले ले? ज़ाती तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने जो बचत की कौमी खजाने की, हुकूमत पंजाब ने असेंबली के अंदर जवाब जमा कराया और कहा कि जितने बैरूनी दौरे हैं उन तमाम दौरों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने 1 रुपया सरकारी क्लेम नहीं किया, तमाम तर अखराजात अपनी ज़ाती जेब से किए। फिर पंजाब असेंबली के अंदर ये सवाल उठाया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर करप्शन हुई। हुकूमत पंजाब ये कहती है कि कोई करप्शन नहीं हुई। जब हुकूमत पंजाब ये कह रही है, और साफ पानी में भी यही बात हुई और तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, तो नैब न्याजी के कहने पर हर रोज किस बात के नोटिस जारी कर रहा है? जब कुछ ना मिले तो असासों का केस। शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड हैं और साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी डिक्लेयर्ड हैं। एक एक पाई का हिसाब दिया जा चुका है और एक धेले की ना करप्शन है, ना कमीशन है और ना किकबैक है। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम नैब न्याजी गठजोड़ का डट के मुकाबला करेंगे। हालात ये आ गए हैं कि विरासती ज़मीन के सवालात कर रहे हैं। हर चीज़ जिस तरह मैंने बताया डिक्लेयर्ड है और इंशाल्लाह नैब और न्याजी दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। 3 मुतालबे जो मैं आपके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए दोबारा दोहरा दूं। पहला मुतालबा है कि अगर झूठा नैब न्याजी गठजोड़ मुतमईन नहीं है और चोर दरवाजे से प्रेस रिलीज इशू करता है, तो हमारा मुतालबा है कि कैमरे लगाकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाया जाए कि सवाल क्या करते हैं कि बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं, सवाल ये करते हैं कि पार्टी के फंड्स कहाँ से आए हैं, सवाल ये करते हैं कि बिजली के मंसूबे में पैसे क्यों बचाए हैं, सवाल ये करते हैं कि आपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने दिखाई जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि ये सिर्फ हद तक है और इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा मुतालबा है कि जो सवाल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लोगों से नैब न्याजी गठजोड़ ने किए, आज तक जो सवाल नामे भेजे, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अकूबत खाने के दौरान, अब हिरासत में जब रहे उसके दौरान जो सवाल किए हैं, वो तमाम सवालात जो हैं वो इमरान साहब, चेयरमैन नैब और बुज़दार साहब से भी किए जाएं और तमाम वो लोग जो इस वक्त नैब की इन्वेस्टिगेशन में हैं उनसे किए जाएं। तीसरा मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये है कि मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस, पेशावर मेट्रो केस, 100 ट्रिलियन सुनामी केस और उसके अलावा
आटा और चीनी चोर, इन सब को नैब किस वक्त बुला रही है, उस तारीख का ऐलान किया जाए। अगर बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं, अगर बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ नैब के आगे पेश हो सकते हैं, तो इमरान साहब अपनी उन तमाम करप्शन के केसेस में पेश हो सकते हैं। और इसके साथ साथ नैब में कब इन सब को बुलाया जा रहा है और इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात कि जो 23 जाली अकाउंट्स हैं इमरान साहब के, तीसरे मुतालबे का दूसरा हिस्सा ये है कि 23 जाली अकाउंट्स फॉरेन फंडिंग केस में इमरान साहब की पेशी कब हो रही है, जो 5 साल से डिले हो रही है और इमरान साहब वहाँ पेश नहीं होते और कहते हैं कि ये इन कैमरा रखी जाए और कहते हैं कि ये इस्तेकाक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो ये 3 मुतालबे हैं और हमारा जो केस है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ के बनाए हुए अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों का इलाज हो रहा है। ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि जो मंसूबे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने बनाए, आज वो पाकिस्तान की आवाम के काम आ रहे हैं। और ये नालायक और नाअहल उन्हीं मंसूबों पर तख्तियाँ लगाते हुए उन लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये आज का मकसद था और ये बहुत ज़रूरी था ये बताना, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और अब जो अगला जो नोटिस है जो 2 जून का, और जो हमारे मुतालबे हैं वो नैब फिल फॉर पूरे करें। हो गई थी तो बात कर रहे हैं, ये बात आ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील होने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब ने गलत नहीं किया, उन्होंने तरतीब नहीं की कि सैयद बड़ाई साहब ने गलत लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज को थोड़ा मरोड़ा गया, वो ओरिजिनल अल्फाज क्या थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कभी सरदारी नैब गठजोड़ हो जाता है, कभी नवाज नैब गठजोड़ हो जाता है, आज न्याजी नैब गठजोड़ है। बस लीड से पूछेगा कौन कि इतना माल कहाँ से आया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक आपने बात की, उसकी शहबाज शरीफ साहब कल पूरी तरह से भरपूर उसकी वजाहत भी कर चुके हैं, उस पर बात भी कर चुके हैं और उनका जो टॉक शो है उसके अंदर तफसील भी बयान कर चुके हैं। उसमें एडिशन सिर्फ मैं ये करूँगी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की हो, जिनको अकामा के पैनमा का शोर मचा के अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया हो, जिन्होंने धरने, साजिशों, डॉन लीग्स के बावजूद पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की हो, अंधेरों से निकाला हो, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई हो, 10,500 किलोमीटर की सड़कें बनाई हो, दहशतगर्दी से मुल्क को पाक किया हो, वो लोग किसी डील के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आते। उस वक़्त डील, और आज भी मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के साथ है और उस खिदमत के साथ है जिसकी सियासत हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। और कल जो वाज़ेह बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के इस वक्त मुंह बंद हो चुके होंगे, जिनकी आज भी मैं TV देख रही थी तो चीखें निकल रही थी। थैंक यू।